अब आपको यहाँ क्वेश्चन कर रहा 16 का मिलान चिन्ह है, ए बी सी डी दिया हुआ है, इसमें 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा। इसके लिए आप लोग सब आदमी जानते हैं 1 2 3 4 ऐसे कर दिए तब 5, तो ऑलरेडी तो नहीं होगा। इसमें है 5 5 10 15 1 16, ये आंसर आपका सही होगा, क्योंकि इसमें 5 10 15 है, 5 10 और 2 12 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बोलिए, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। जब ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जानते हैं कि माध्य होगा ही, माध्यिका भी होगा ही, बहुलक भी होगा, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा मानक विचलन, ये आपका आंसर सही होगा। दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, आंकड़े 12 25 15 18 17 20 6 11 16 30 20 32 का परिसर क्या है। तो हम इससे पहले ही आप लोग को परिसर बराबर सूत्र लिखा चुके हैं कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इसमें उच्च सीमा मतलब जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा 32 है और सबसे छोटा 6 है, हम लिखिए 32 माइनस 6, आपका आंसर आ गया 26। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है। तो हम वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र जानते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2। तो निम्न सीमा 15 हो गया, उच्च सीमा 25 हो गया, 15 25 40 और बट्टे 2 20 दूनी 40, इसलिए आपका आंसर हो गया 20। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ग अंतरालों 2 से 5 5 से 8 8 से 11 11 से 14 के वर्गों की लंबाई है। तो वर्गों की लंबाई क्या है, उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को हमको घटा देना है। ये हो गया निम्न सीमा, ये हो गया उच्च सीमा। उच्च सीमा है 5 और माइनस 2 यानी 3, आपका ऑप्शन नंबर बी ये क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है बार ग्राफ, जिसको हम डंडा लेख कहते हैं, कि दो अवयव यानी गुण उसका बताएं। अवयव का मतलब ही यहाँ होता है उसका क्या गुण है, उस चीज को बताना है। तो हम लिखेंगे बार ग्राफ के दो अवयव गुण इस प्रकार हैं। पहला लिखेंगे इसमें x एवं y कोटि में रहती है, कोटि में रहती है, और दूसरा इसको हम लिखेंगे इनमें x एवं y को एक दूसरे से मिलाया जाता है। इसका ये बार ग्राफ का दो गुण है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। तो हम जानते हैं पूर्ण संख्या जो है 0 से चालू होती है, तो हम प्रथम 5 को हम पूर्ण संख्या ले लिए 0 1 2 3 और 4, फिर माध्य बराबर सूत्र लिख दिए हैं कुल संख्याओं का योगफल बट्टे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योगफल 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और बट्टे 5, सबको जोड़ दिए 4 3 7 2 9 1 10, 10 बट्टे 5 5 दूनी 10, इसलिए आपका इसका आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य होगा। हम सब आदमी जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 2 3, यानी 1 2 3 हम प्राकृत संख्या ले लिए, माध्य बराबर फिर वही फार्मूला लिखेंगे कुल संख्याओं का योगफल बट्टे कुल संख्या। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 बट्टे 3, 3 को संख्या इसलिए 3, 3 2 5 1 6 6 बट्टे 3, हम 6 बट्टे 3 लिखे, इसको हम भाग दिए 3 दूनी 6, आपका आंसर ऑलरेडी क्या हो गया 2। अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य है। तो हम सम प्राकृत संख्या यानी सम प्राकृतिक संख्या जो है सम कहता है, इसलिए सम ही लेना है। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या, तो 2 लिए 4 6 8 10 12 14 16 18 एवं 20 लिए। अब यहाँ कहता है माध्य निकालने के लिए, तो माध्य बराबर फिर वही फार्मूला लगाएंगे कुल संख्याओं का योगफल बट्टे कुल संख्या। हम सबको लिख दिए 2 4 6 8 सबको प्लस कर दिए, जोड़ने के बाद आपको हो जाता है 110 और बट्टे 10, 0 से 0 काट दिए 1 से भाग देंगे, इसका आंसर आपका हो गया 11। अगला क्वेश्चन है x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य होगा। फिर वही फार्मूला हमको लिखना है, माध्य बराबर कुल संख्या का योगफल बट्टे कुल संख्या। तो x हम ले लिए प्लस दे दिए x प्लस 3, उसके बाद x प्लस 6 x प्लस 9 और x प्लस 12।
अब हम x वाला को पहले गिन लिए 1 2 3 4 5, तो 5x लिख दिए, इसको जोड़े 12 9 21 6 27 और 3 30, तो 5x + 30 और बट्टे 5, हम 5 कॉमन ले लिए तो x + 6 और बट्टे 5, 5 से 5 दोनों कट गया, इसलिए आपका आंसर हो गया x + 6। आगे कहता है 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर होगा। हम परिसर बराबर जानते हैं कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा आपका 30 हो गया और निम्न सीमा आपको 9 हो गया, 30 - 9 बराबर 21, आपका आंसर ऑलरेडी हो गया 21। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। तो विषम संख्या हम जानते हैं 1 3 5 7 9, प्रथम से कह रहा है इसलिए हम 1 से लिए हैं। माध्य बराबर सूत्र होगा वही कुल संख्याओं का योगफल बट्टे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योगफल 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और बट्टे कितना 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़ेंगे 9 7 16 5 21 3 24 1 25, 25 बट्टे 5 बचे 25, आपका आंसर ऑलरेडी क्या हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा। माध्य बराबर वही सूत्र लिखेंगे कुल संख्याओं का योगफल और बट्टे कुल संख्या। माध्य हमको ऑलरेडी 6 दिया हुआ है, अब यहाँ पर लिखेंगे 3 + 4 + 5 + 17 + x बट्टे 1 2 3 4 5। अब इसको हम जोड़ेंगे या 4 3 7 और 5 12 12 और 17 को जोड़ेंगे तो 7 2 9 19 और 10 29 प्लस x बट्टे 5, इसको 1 देंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 6 5 30 बराबर 29 प्लस x, 29 को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 30 - 29 बराबर x, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 बराबर x, इसलिए आंसर हो गया x बराबर 1। आपका x का मान कितना निकल गया 1 निकल गया, यही आपका आंसर है।